हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। तो आज चलिए अपन डिस्कशन करते हैं अपने नए चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें फिलहाल अभी अपन इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे अभी अपन डिस्कशन करेंगे। जिस पार्ट में अपन को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखनी है, इनके प्रिंसिपल्स देखने हैं और किन किन ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई किया उसके बारे में बात करनी है। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अपन कह सकते हैं कि उपनिषदों में इन ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है। आचार्य सुश्रुत थे जिन्होंने ये अपना सुश्रुत संहिता लिखा था, उसमें भी उन्होंने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया है। जी हाँ, सुश्रुत की बुक सुश्रुत संहिता को आपको ब्रेन में सेव रखना है, ठीक है। यहाँ से फिक्शन बना है कभी कभी। उसके बाद हिपोक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने इन ऑर्गेनिजम्स को स्पेशली प्लांट और एनिमल्स में डिस्क्राइब किया है। उन्हीं के डिस्क्रिप्शन को बेस मान करके जॉन रे और लिनियस ने काफी सारा स्पीशीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और उनको उन्होंने अपने बुक्स में पब्लिश किया है। इन बुक्स का नाम आप जानते हैं। जॉन रे की जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। लिनियस की अगर अपन बुक की बात करें तो सिस्टेमा नेचुरली और स्पीशीज प्लांटेरम। ये जो बुक्स थी उन बुक्स में लिनियस ने और जॉन रे ने काफी सारी स्टडी करके प्लांट और एनिमल्स के बारे में स्टडी करके और वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये तो उनकी हिस्ट्री की बात है, ज्यादा कुछ अपन इसमें डीप में नहीं जानना, एक सफिशिएंट है, एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। बात अपन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा बेसिकली हम डिस्कस करना चाह रहे हैं किस पैटर्न को या किस पर्टिकुलर बेस को यूज किया गया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है लिनियस का। एक्चुअली एरिस्टोटल से लेकर के या इनिशियल कंडीशन में बात करें तो हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल से लेकर के जॉन रे, लिनियस, बाउविन, इन सभी ने एक ही पैटर्न को फॉलो किया था, दैट इज आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्चुअली क्या रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स डिजाइन किए थे या पॉइंट्स बनाए थे और उन पॉइंट्स के बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या थे, जो कुछ जनरल से पॉइंट थे जिनका कि एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल पॉइंट से कुछ खास कनेक्शन नहीं था। अब नेचुरल पॉइंट नहीं थे, इसलिए जब कभी भी रिसर्च आगे बढ़ी तो उसमें सॉरी तो उनमें उन पॉइंट्स के बेस पे जिस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था वो सूटेबल नहीं था, इसलिए उसको बाद में फिर डिनाई कर दिया गया। देन उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें बेंथम एंड हुकर ने ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बेस माना और बेस मान करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। काफी हद तक ये एक्सेप्टेबल था, काफी हद तक यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही जा रहा था। देन आफ्टर आगे रिसर्च बढ़ती चली गई, रिसर्च आगे बढ़ी तो नए नए पॉइंट भी आए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के। उसमें से फिर आया फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्चुअली एंगलर, प्रेंटल एंड हटचिंसन ये तीन रिसर्चर थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिकली बेसिस पे, इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिकली रिलेशनशिप के बेस पे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्लासिफाई किया। नो डाउट यहाँ पे इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस को भी बेस माना था। इसके साथ साथ जितना भी न्यू सिस्टमैटिक्स का बेस था, लाइक साइकोलॉजिकल स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी, बायोकेमिकल स्टडी, बिहेवियरल स्टडी, न्यूमेरिकल स्टडी, ठीक है, जितनी भी ये डिफरेंट तरीके की स्टडी थी, इकोलॉजिकल स्टडी जिसको अपन इन्वायरमेंटल स्टडी भी अपन कहते हैं, इन सभी को भी वहां पे बेस माना गया और इतनी सारी स्टडी को बेस मान करके फिर ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया गया। अपन कह सकते हैं कि आज भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ही बेस माना जाता है। नई कुछ और जो क्लासिफिकेशन के बेसिस है तो वहाँ पे ऐड किए गए होंगे और उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी अपन चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। तो बेटा जब अपन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में दरअसल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरी के आधार पे या तीन प्रिंसिपल के आधार पे डिस्क्राइब किया गया होगा। द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ठीक है, अपन आर्टिफिशियल बेसिस पे अपन अपना काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल बेसिस था, आर्टिफिशियल बेसिस प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन।
सेकंड अपन बात करेंगे जो कि होगा नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल बेसिस पे अपन बात करेंगे। और थर्ड अपन जो बेटा बात करेंगे वो होगा हमारा फाइलोजेनेटिक। क्या बात होगी? फाइलोजेनेटिक बेसिस के बारे में, ठीक है। वहां पे फाइलोजेनेटिक बेसिस पे अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल बेसिस की अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया था। भले ही ये हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल के द्वारा फॉलो किया गया हो, बट एक्चुअली जो इसको क्रेडिट मिला था वो मिला था लीनियस को। लीनियस के साथ कुछ और को करके लाइकवाइज बाउविन थे, जॉन रे थे और लीनियस, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो बाय, और यू कैन से गिवन बाय बाउविन, जॉन रे एंड लीनियस एंड कैरोलस लीनियस। शॉर्टकट में अपन सीएल लिखते हैं, ठीक है। बाउविन, जॉन रे एंड सीएल, कैरोलस लीनियस। अच्छा, बेस्ड किस पे था? यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल पॉइंट्स थे। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, बेस्ड ऑन फ्यू आर्टिफिशियल पॉइंट्स, ठीक है। ओनली फ्यू आर्टिफिशियल पॉइंट्स ओनली, ये पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बेस मान करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। डेफिनेटली अपन देख सकते हैं आर्टिफिशियल पॉइंट्स थे, वो भी केवल कुछ ही पॉइंट्स थे, प्रूफ इनका है नहीं, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। तो ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई किया गया तो वहां पे काफी सारा कॉन्ट्राडिक्शन था, ठीक है। इसलिए वहां से इनको हटाया गया, ठीक। जैसे देखें अगर अपन नॉर्मली कहें तो कैसे पॉइंट्स थे, जैसे ट्रीज अपना जो प्लांट्स कैटेगरी है उसको ट्री, श्रब, हर, अंडर श्रब इस तरीके की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। आरबीसी के बेस पे टोटल एनिमल को डिवाइड कर दिया गया। आरबीसी है तो उनको ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हैबिटेट के बेस पे भी डिस्क्राइब कर दिया गया। तो ये जो कुछ आर्टिफिशियल पॉइंट बनाए जा रहे थे, ये पॉइंट उतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं थे कि ऑर्गेनिज्म को उनकी एग्जैक्ट कैटेगरी मिल सके, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती चली गई, आर्टिफिशियल सिस्टम को क्या कर दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम को क्या कर दिया गया बेटा, डिनाई कर दिया गया, ठीक है। देन फिर सेकंड में क्या आता है, नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, दैट इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने इस क्लासिफिकेशन को अपने को ला करके दिया, ठीक है। और बेंथम एंड हुकर ने एक्चुअली यहाँ पे क्या बेस माना रहा होगा, ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने बेस माना था। इसको बेस माना था बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्लासिफाई किया। देन थर्ड अपन बात कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम को या फाइलोजेनेटिक बेसिस को, एंड दैट इज गिवन बाय एंगलर, प्रेंटल एंड हटचिंसन इन तीनों ने मिलकर के इसको दिया था। एंड ये बेस्ड किस पे था, ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पे। इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा बेस्ड था। और along with याद रखना है, evolutionary and genetic relationship along with morphological and other new aspects of systematics, likewise psychological, biochemical, behavioral, numerical, phonetics, इन सब के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया गया है, ठीक है।
फिर इसके बाद अब अपने को बात करनी है किसकी, ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन की। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअली किस तरह से क्लासिफाई किया गया होगा या किस किस मेथड में इनको क्लासिफाई किया गया होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की। अभी ये हम हटा रहे हैं यहाँ से, अभी फिलहाल इसका रूल खत्म। देखिएगा अब जब अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन, अब हमारे पास क्या मुद्दा है, ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन के इस मुद्दे के बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। हम यहाँ पे इसका एक चार्ट या टेबल फॉर्म यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। पहला आया था अपने पास 2 किंगडम सिस्टम या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आया था अपने पास 3 किंगडम सिस्टम, ठीक है। फिर बेटा इसके बाद अपने पास आया था 4 किंगडम सिस्टम, ठीक है। एंड देन अपने पास आया था 5 किंगडम सिस्टम एंड सबसे लास्ट में बेटा अपने पास आया था डोमेन सिस्टम, या आप उसको कह सकते हैं 6 किंगडम सिस्टम, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज थी हमारे पास जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। क्या क्या था ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, क्या क्या बात हुई थी। ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन के बाद में क्या 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया और डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, या जिसको क्या कह सकते हैं 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। देखो 2 किंगडम सिस्टम एक्चुअली अपने को किसने दिया था, ये बेटा अपने को जो क्रेडिट दी जाती है वो दी जाती है लीनियस को। हालांकि ये एरिस्टोटल से ये चला आ रहा था। यहाँ पे केवल 2 ही किंगडम थे। कौन कौन से किंगडम यहाँ पे काउंट हुए थे, प्लांट और एनिमल। कौन कौन से किंगडम यहाँ पे काउंट हुए थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 किंगडम सिस्टम एंड दैट वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। 2 ही किंगडम यहाँ पे काउंट हुए थे, प्लांट और एनिमल्स। इसको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में लिखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये अपन ऐसा लिख देते हैं। एक किंगडम कौन सा था, प्लांट्स था, और दूसरा किंगडम कौन सा था बेटा, एनिमल्स का था, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हुआ। जब अपन किंगडम 3 किंगडम सिस्टम के पास आए थे तो दरअसल यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ अपने को प्रोटिस्टा क्या मिल गया था, किंगडम प्रोटिस्टा भी देखने को अपने को यहाँ पे मिल गया था। 4 वीक सिस्टम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास प्लांट्स तो थे ही, एनिमल्स भी थे, प्रोटिस्टा भी था। यहाँ पे अपने को मोनेरा किंगडम भी और ऐड होकर के अपने को मिल गया था। फिर जब अपन नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में अपने को मिलता है, नेक्स्ट में अपने को क्या मिलता है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अपने पास प्लांट्स, किंगडम प्लांट्स तो था ही, प्लांट्स के अलावा किंगडम एनिमल्स था। यहाँ पे अपने पास किंगडम प्रोटिस्टा भी था, यहाँ पे अपने पास किंगडम मोनेरा भी था। आया नया क्या आया था, किंगडम फंगी। क्या नया आ गया था, किंगडम
फंगी। देखिए जो नया ऐड होता चला जा रहा है ना, हम उसको सबसे लास्ट में लिखते चले जा रहे हैं ताकि आपको बार बार क्लियर कट होता रहे, समस्या नहीं हो। देन अपन जब डोमेन सिस्टम की बेटा बातें करते हैं तो डोमेन सिस्टम के क्लासिफिकेशन में एक्चुअली अपने को जो कार्ल रूस थे उन्होंने 3 डोमेन दिए थे। 6 किंगडम की बात करें तो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, बैक्टीरिया या मोनेरियल्स पे अपना वर्क किया था। इन्होंने 3 डोमेन दे दिए थे। डोमेन का नाम अगर अपन लिखना चाहिए, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे इन डोमेन्स का अगर अपन नाम लिखना चाहें तो एक इन्होंने डोमेन दिया था, डोमेन आर्किया। क्या नाम दिया था, आर्किया। आर्किया। दूसरा इन्होंने नाम दे दिया था बैक्टीरिया। फिर तीसरा इन्होंने नाम दे दिया था यूकैरिया। तीसरे का इन्होंने क्या नाम दे दिया था, यूकैरिया। ठीक है, यूकैरिया इन्होंने नाम दे दिया। फिर से अपन करते हैं। फर्स्ट वन आर्किया, देन बैक्टीरिया, देन यूकैरिया। ठीक है, अब एक्चुअली ना आर्किया में इन्होंने सिर्फ एक ही किंगडम रखा था। आर्किया में इन्होंने सिर्फ एक ही किंगडम रखा था और वो किंगडम पता है क्या था, आर्की बैक्टीरिया। क्या था वो किंगडम का नाम, क्या था बेटा, आर्की बैक्टीरिया। यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, एक ही किंगडम था, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्किया में, डोमेन आर्किया में सिर्फ एक ही किंगडम रखा गया था, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। जो डोमेन बैक्टीरिया था यहाँ पे सिर्फ एक ही किंगडम इन्होंने रखा, दैट इज सियानो बैक्टीरिया। क्या रखा, सियानो बैक्टीरिया। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्ड में उन्होंने यूकैरिया लिखा था। यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है, हम इसको रीराइट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम दूसरा डोमेन यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज डोमेन बैक्टीरिया। और डोमेन बैक्टीरिया में इन्होंने जो किंगडम यूज किया था वो क्या था, सियानो बैक्टीरिया। और फिर इसके बाद इन्होंने थर्ड जो डोमेन दिया था, दैट इज यूकैरिया। बेटा वो यूकैरिया। और इस यूकैरिया में इन्होंने जो किंगडम रखे थे वो किंगडम क्या थे, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सारे के सारे किंगडम इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए देखते फिर से देखते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या क्या क्लासिफाई किया था, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें कि एरिस्टोटल और लिनियस ने, टोटल एरिस्टोटल से लेकर के लिनियस तक के रिसर्चर्स ने इनको प्लांट और एनिमल में रखा, क्रेडिट मिला लिनियस को। तो 2 ही किंगडम बताया गया, किंगडम प्लांटरी और एंड किंगडम एनिमेलिया। वो प्लांट और एनिमल के नाम से भी लिखा जाता है। देन 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें प्लांट और एनिमल था, ये अलग किया गया किसको, प्रोटिस्टियंस को। अलग कहाँ से किया गया, एक्चुअली प्लांट्स में फाइटोप्लैंक्टन से लेकर के लोअर कैटेगरी प्लांट्स, अलगी वल्गी सब कुछ मिला करके और हायर कैटेगरी के प्लांट्स तक की बात की गई थी। ऐसे ही एनिमल्स में बैक्टीरिया और जू प्लैंक्टन को मिला करके हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया था। देन 3 किंगडम सिस्टम में अर्नेस्ट हेकल भाई साहब आए। कौन आए थे, अर्नेस्ट हेकल। और उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किंगडम प्लांट और एनिमल से अलग कर दिया। मतलब इस प्रोटिस्टा में इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंगस तीनों को रखा। फिर इसके बाद फोर्थ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसको कि हार्वर्ड कॉपलैंड ने दिया। हार्वर्ड कॉपलैंड ने क्या किया, किंगडम प्लांट, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो था ही, उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा से मोनेरा को अलग कर दिया, बैक्टीरिया को अलग किया और उन बैक्टीरिया के लिए एक नया किंगडम दिया और इसका क्या नाम हो गया, किंगडम मोनेरा। फिर इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम के लिए आर.एच. विटेकर भाई साहब आए थे। आर.एच. विटेकर ने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर बेसिस बनाए और उन बेसिस के आधार पे उन्होंने फिर से सारे के सारे किंगडम को थोड़ा सा रिवाइट किया
और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, जिसमें से उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा से फंगस को निकाल करके अलग कर दिया, क्योंकि मोनेरा अलग हो गए थे तो फंगस और प्रोटिस्टा बचे थे, किंगडम फंगस को भी उन्होंने अलग कर दिया। तो क्या आया, किंगडम प्लांट्स, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड फंगी। एक्चुअली ये लास्ट में जितने भी नए किंगडम्स हैं उनको हमने जानबूझ के सबसे लास्ट में यहाँ पे लगाया ताकि आपको समझने में या लर्न करने में आसानी हो। देन आफ्टर फिर 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया या डोमेन सिस्टम आया, जिसको कि कार्ल वुज ने दिया था अपने को। कार्ल वुज ने क्या किया कि होल सोल ऑर्गेनिज्म को, जितने भी किंगडम थे ऑर्गेनिज्म के, उनको उन्होंने 3 डोमेन में उन्होंने डिवाइड कर दिया, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया में उन्होंने सिर्फ एक किंगडम रखा था, आर्की बैक्टीरिया का। ये सारे के सारे अभी अपन डिस्क्राइब करेंगे किंगडम मोनेरा में। डोमेन बैक्टीरिया में उन्होंने सिर्फ एक किंगडम रखा बेटा, साइनोबैक्टीरिया का। और डोमेन यूकैरिया में उन्होंने सारे के सारे किंगडम रखे जिनकी एक मात्र की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक तरीके का था। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमेलिया को उन्होंने यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो अभी तक देखो अपन ने क्या किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जस्ट एक जनरल लिया है, जिसमें अपने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखी। अपन ने वहाँ पे उपनिषद और सुश्रुत संहिता की बात की। अपन ने वहाँ पे हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल से लेकर के जॉन रे और लीनियस तक की बात की, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। प्रिंसिपल की अपन ने बात की, किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बेस पे किया गया, तो अपन ने बताया था आर्टिफिशियल प्रिंसिपल, अपन ने बताया था नेचुरल बेसिस, और अपन ने क्या बताया था, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल। तीन ही थे ना, आर्टिफिशियल बेसिस था, नेचुरल बेसिस था एंड फाइलोजेनेटिक बेसिस था। ये आप ये कहो कि आर्टिफिशियल प्रिंसिपल पे बेस था, मॉर्फोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस था, या नेचुरल प्रिंसिपल पे बेस था, और फाइलोजेनेटिक पे बेस। आर्टिफिशियल में कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, जो कि उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, इसलिए वो डिनाई हो गया। नेचुरल वाला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस था, जो कि काफी हद तक सही था, बट फिर भी कुछ कमियां थी, इसलिए बाद में इसको भी हटाया गया। उससे मॉडर्न आया गया फाइलोजेनेटिक, जो कि इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल रिलेशनशिप पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजिकल को भी वहाँ पे बेस माना गया था। वहाँ पे जो भी नए आस्पेक्ट थे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के, उन सभी को बेस माना गया, जैसे साइटोलॉजिकल स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी, बायोकेमिकल स्टडी, बिहेवियरल स्टडी, आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल स्टडी या कि एनालिटिकल स्टडी, सबको ऐसा बेस मान करके और फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। अब अगले स्टेप में अपन ने क्या देखा कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो अपने को पता चला भैया इनिशियल सिस्टम में दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें से किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमल्स ही रखे गए थे, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। इससे ग्रेडेड जाता है लीनियस को। फिर उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम में एर्नेस्ट हैकेल आए थे और उन्होंने प्लांट और एनिमेलिया दोनों से किंगडम प्रोटिस्टा को अलग कर लिया। इस किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले तो प्रोटिस्टियन, फंगी और बैक्टीरिया को रखा था। फिर इसके बाद कॉपलैंड भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा से मोनेरा को फाइंड आउट किया, अलग